नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेडी न्यूज़ और आज हम लेके आए हैं श्री नीलकंठ स्किन एंड हेयर क्लिनिक पे, जहां पर डॉक्टर शिव कुमार आपको कुछ ट्रीटमेंट और कुछ दवाइयों के बारे में नॉलेज देंगे। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपके हॉस्पिटल में क्लिनिक में आए हैं जहां पर हमने काफ़ी पेशेंट के बारे में सुना है। काफ़ी पेशेंट आपकी तारीफ़ करते हैं, तो ऐसा आप क्या ट्रीटमेंट और क्या दवाइयाँ उनको प्रेफर करते हैं कि वो आपकी तारीफ़ करते हैं? थैंक यू जी। पहली बात तो हमारा जो ट्रीटमेंट है थोड़ा यूनिक है। हम जो देते हैं हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस देते हैं। हम हेयर का ट्रीटमेंट और स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाइड हूँ, साथ में जर्मनी से भी मैंने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। तो उसके साथ साथ क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमने रिसर्च की है बहुत टाइम के बाद, जैसे 15 साल हो गए मेरे को इस लाइन में, कि कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जो टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो परमानेंट देती हैं। तो ऐसी कुछ इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस हमने रिसर्च की हैं, जिसकी वजह से कि जो हेयर फॉल है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन आजकल समस्या है वो हेयर फॉल, हेयर लॉस की है और गंजापन की है। एलोपेशिया हो जाता है, पूरी स्काल्प बाल्डनेस हो जाती है, किनारे निकल जाते हैं। तो उसके लिए 3 मंथ्स का कोर्स है बनाया गया है, जो कि WHO वेल अप्रूव्ड है, वेल वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है, जिससे कि बाल दोबारा आ जाते हैं, झड़ना बंद हो जाता है, गंजापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप कौन सी दवाइयाँ प्रेफर करते हैं? इसमें देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत तरह की मेडिसिन आपको मिल जाएंगी, पर हम जो बेसिकली प्रेफर करते हैं वो हर्बल्स और न्यूट्रास्यूटिकल का कॉम्बिनेशंस होती हैं। बट ये भी हमारी अपनी नहीं होती, ब्रांडेड होती है, इंटरनेशनल कंपनीज़ की होती है। तो इनका कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होता है? नहीं मैम, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हर्बल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स होती हैं, तो इनका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल 100% सेफ़ होती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही अच्छी कंपनीज से, और जैसे फ्रांस वगैरह की इंपोर्टेड फॉर्मुलेशंस होती है, इंडिया की फॉर्मुलेशंस बहुत कम होती हैं, जिससे कि एफिकेसी बहुत ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल जीरो। तो डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट और PRP में और आपके ट्रीटमेंट में ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो लोगों के लिए सही है हेयर्स के? देखिए, हम सिर्फ मेडिसिन देते हैं, वो भी खाने की बहुत कम, सिर्फ 1 टैबलेट होती है, 2-3 फॉर्मुलेशंस लगाने की होती हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा डर रहता है कि दवाइयों से मोटापा आ जाएगा, कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएगा, एक्ने हो जाएंगे चेहरे पे। तो इस तरह का कोई साइड इफेक्ट होने का सवाल ही नहीं है हमारी फॉर्मुलेशन। दूसरा क्या है कि ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, जिसमें कि 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, उसमें भी पेशेंट्स को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट करा लिया और दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। PRP बेसिकली बनाई गई थी ट्रांसप्लांट के बाद जो नया फॉलिकल है उसको इन्वायरमेंट देने के लिए। तो जो आजकल अकेली PRP करवा लेते हैं कि हेयर ग्रोथ हो जाएगी, तो उसका कोई ऐसा किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो आप स्किन ट्रीटमेंट भी करते हैं? जी, स्किन का, क्योंकि डर्मेटोलॉजी में स्किन और हेयर दोनों ही आते हैं। स्किन के अंदर हम पिगमेंटेशन, एक्ने, झुर्रियाँ जो पड़ जाती है, रिंकल्स, सारे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी, तो कॉस्मेटिक की सारी करते हैं, पर हम प्रोसीजर्स नहीं करते। मेडिसिन है हमारे पास, कॉस्मेटिक्स हैं इंटरनेशनल, वही है फ्रांस वगैरह की इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशंस हैं, जो कि परमानेंट और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो डॉक्टर साहब, आपके जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या कॉस्ट रहेगी और इसका रिजल्ट क्या रहेगा, वो सब बताइए। कॉस्ट मैम हमारी जो है 3 मंथ्स का कोर्स होता है हमारा, हेयर फॉल का, हेयर लॉस का, गंजेपन का। और जो सफ़ेद बालों का होता है वो 5 मंथ्स का होता है। जो सफ़ेद बालों का होता है वो 2200 रुपये महीने का होता है, 1500 से 2200 रुपये मंथली। उसमें 2-3 चीज़ें वेरी करती हैं। जो हेयर फॉल का, हेयर ही ग्रोथ का, गंजेपन का रहता है, वो 7 से 8 हज़ार रुपये का रहता है 3 महीने का। टोटल 3 मंथ्स में 7 to 8,000 में, वो हम किस्तों में डिवाइड कर देते हैं। पहले महीने में कुछ और है, दूसरे में ऐसे रहता है। और जो रिजल्ट्स की बात है, 100 में से 95 से 98 लोगों के बाल वापस आ गए हैं आज तक, जो हमारा रिकॉर्ड है, और आ जाते हैं सक्सेसफुली। 2 से 5% लोगों के बाल नहीं आ पाते, वो बहुत सारे इंटरनल इश्यूज होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते। मेडिकल साइंस भी जो है 90% से ऊपर की एफिकेसी को बहुत अच्छी एफिकेसी मानती है। तो 95 लोगों के हमारे यहाँ 100 में से रिजल्ट आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट होते हैं कि बाहर से आपके पास आके ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो बार बार आके अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकते, तो उसके लिए आप क्या डिलीवरी की भी पॉसिबिलिटी देते हैं उनको? जी, देखिए, हमारा क्लिनिक जो है ऐसा नहीं है कि जीन तक लिमिट है, पूरा नेशनल, पूरे इंडिया में हमारी मेडिसिन जाती है, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारी मेडिसिन जाती है। तो जिनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे व्हाट्सएप सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो हमें सारी डिटेल्स दे सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एडवांस पेमेंट पे हम मेडिसिन भेज देते हैं। पेशेंट नहीं आना चाहते तो वीडियो कॉल के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं, उनका डायग्नोज क्या है, और मेडिसिन हम कोरियर करवा देते हैं। कोरियर का कोई चार्ज नहीं लेते। तो डॉक्टर साहब, आजकल जैसे हम फेस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और बच्चों में भी देखने को मिल रहा है कि छोटी छोटी एज में ही बच्चों के जो हैं बाल काफ़ी सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और उसका क्या ट्रीटमेंट आप करते हैं? पहले बच्चों का बता देते हैं जी। बच्चों में B12 की कमी हो जाती है, जिसको मिथाइल कोबालमिन कहते हैं, D3 कोलिकैल्सिफेरॉल।
क्योंकि बच्चे न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, खाना पीना प्रॉपर नहीं करते, फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम नहीं करते हैं, जिससे कि मेलानिन जो होता है एक मेलाटोनिन नाम का तत्व बनाता है जो कि कम होने लग जाता है, जिससे कि बाल सफ़ेद होते हैं। बच्चों में भी बड़ों में भी बहुत सफ़ेद की प्रॉब्लम है, वो मेलाटोनिन की वजह से। तो हम उनको न्यूट्रिशंस अच्छे दें। यदि बड़ों के बाल सफ़ेद हैं तो उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो 5 महीने में वो काले जड़ से हो जाते हैं। हेयर फॉल की बात है, हेयर फॉल के अंदर 3 स्टेजेज होती है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। जब एनाजन टेलोजन में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा जो हेयर बल्ब है, डर्मा पेपिला है, वो मुरझा जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिससे कि उसमें से ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई धीमी हो जाती है, जिस वजह से हेयर फॉल होता है। अब हम पूछें कि भाई इतना ज़्यादा होता क्यों है हेयर फॉल लोगों में आजकल, तो देखो, एक तो हमारे हार्मोन्स, जिसको हम जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन और लेडीज़ में एस्ट्रोजन कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, जिस वजह से वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। ज़्यादा होने से DST बनता है, जिससे कि हेयर फॉल की, हेयर लॉस की समस्या ज़्यादा है। दूसरा ये है कि DST के साथ साथ कोर्टिसोल होता है। यदि हम डिप्रेशन ज़्यादा लेते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, कुछ पेशेंट्स है ना, आजकल हर पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, ये हमने चार्ट भी लगाया, तो उससे क्या होता है कि उससे कोर्टिसोल बनता है। कोर्टिसोल जाके फिर फर्दर जो है डर्मा पेपिला को डैमेज करता है। तीसरा है खान पान, हमारा नशा ज़्यादा करते हैं, है ना, कई तरह का नशा यंगस्टर्स भी हमारे करते हैं। यदि नशा नहीं भी करते हैं तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं, फल फ्रूट्स हम बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं। फोर्थ वन है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे किसी की जॉब कहीं पे है, रहता कहीं पे है, उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उसका पानी चेंज हो गया, है ना, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है फैमिली में, या किसी तरह की उसने मेडिकेशन ले ली, या कोई उसको और दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे सिर में क्या है, फंगस हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, सेबरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, तो लोग क्या है उस तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ हेयर फॉल की तरफ ध्यान देते हैं। तो जब तक हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तो हेयर फॉल ठीक होगा ही नहीं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हेयर फॉल, हेयर लॉस। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की थी स्किन ट्रीटमेंट की, तो जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि लेडीज़ में काफ़ी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आप क्या इलाज बताएंगे? पिगमेंटेशन का पहले तो मैं कारण बता देता हूँ। कारण वही जो मैंने हेयर फॉल में भी होता है। पिगमेंटेशन में अपना जो है हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन का और स्ट्रेस लेवल का बहुत बड़ा रोल है। फीमेल्स के अंदर, लेडीज़ के अंदर छोटी छोटी बातों को घर पे ना वो माइंड कर लेती हैं। दूसरा ये है कि ज़्यादातर लेडीज़ को देखने में आया है, सुनने में भी आया है कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है और डिलीवरी के बाद भी वो बनी रहती है, क्योंकि हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं तो वो इतनी जल्दी से कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा हम लेज़र करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं, वो नहीं करवाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे जो लेयर है हमारी स्किन की वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है ना। तो उससे क्या है, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी स्किन की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसमें क्या करना चाहिए, जो टॉपिकल फॉर्मुलेशंस है, खाने की फॉर्मुलेशंस है, न्यूट्रास्यूटिकल है, विदाउट साइड इफेक्ट वाली है, वो फॉर्मुलेशंस लेनी चाहिए, जिससे कि ट्रीटमेंट परमानेंट होगा। ओके, इसके साथ साथ ये बताइए कि किस एज तक हम ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ये जो बालों का ट्रीटमेंट है, ये स्किन का ट्रीटमेंट है, ज़्यादातर 55 की एज तक लेना चाहिए, 50 या 55। उसके बाद क्या है कि हमारी जो क्रोनिकल एज है, जो हमारे सेल्स हैं उनकी एज हो जाती है, वो बूढ़े हो जाते हैं बेसिकली, तो वो अपने आप को हिल नहीं कर पाते हैं। जैसे झुर्रियों की बात है लेडीज़ में, तो कोलेजन नहीं बना पाती है। बालों की बात है तो वो डर्मा पेपिला एक्टिव नहीं हो पाते इतना, है ना, तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाती है। तो इसीलिए 50-55 तक जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो आज हमने बात की डॉक्टर शिव कुमार से, जिन्होंने हमें हेयर और स्किन ट्रीटमेंट के काफ़ी नुस्खे, इलाज वगैरह बताए। बने रहे AKD न्यूज़ पर। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।